चांद की पहली दस्तक पर चांद मुबारक कहते हैं। सबसे पहले हम आपको रमजान मुबारक कहते हैं। अल्लाह तेरा है एहसान रोज़ नमाज। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? बहुत दिन के बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है। मैं फ्राइडे से मैं पहले स्कूल गई। स्कूल में इतना अच्छा मेरा फंक्शन था जो मैंने अपना व्लॉग भी बनाया और मैंने अपलोड भी करना था, लेकिन वो मैं कर ही ना पाई। हॉस्पिटल स्कूल से आके मैं हॉस्पिटल चली गई। हॉस्पिटल से आई तो तब से ये देखिए मेरा मुंह कितना स्वेल है। मेरे इतने दांत में दर्द था कि मैं तीन चार नहीं 5-6 दिन हो गए मैं मुसलसल इस तकलीफ में हूँ और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं कोई भी काम करूँ। इसलिए मैं आपके साथ भी आपसे में भी मेरी मुलाकात ना हो पाई। बहुत दिन का लीव हो गया, लेकिन अब मैं क्या करती कि मेरी इतनी ज़्यादा तकलीफ थी कि मेरी बर्दाश्त में ही नहीं आ रही थी। अल्लाह का शुक्र है अब कल से मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है। कोई मेडिसिन असर नहीं कर रही थी, कोई कुछ नहीं कर रहा था। अब डॉक्टर ने एक टीथ के मेरा निकाल दिया और एक पीछे वाले टीथ के किनाल रूट करना स्टार्ट कर दिया। कल मेरा फर्स्ट सेशन हुआ है। अब मुझे थोड़ा सा फ़र्क है। आज तो मेरा मुंह भी खुल रहा है, कल तक तो मेरा मुंह भी नहीं खुल रहा था और मुझे इतनी तकलीफ थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन आज एक अल्लाह ने हमारे लिए ये इतना नसीबों से हमें ये दोबारा दिन मिलता है। रमज़ान का चांद नज़र आ गया। मेरा दिल चाहा कि मैं फ़ौरन आपको मुबारकबाद दूं, इसलिए मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। लेकिन मेरी हालत नहीं थी कि मैं आपके सामने आऊँ। फिर भी मेरा दिल चाहा कि मैं आपसे ज़रूर मुलाकात करूँ। आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। अल्लाह आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ, बरकतें, रहमतें सब कुछ लेके आए और अल्लाह ताला हमें नेक मुसलमान बनने की भी तौफीक अता फरमाए। हमें अपना इबादत गुजार बनाए, हमें नमाज रोज़े का पाबंद बनाए, हमारे बच्चों को नेक बनाए, हमारी ज़िंदगियाँ आसान करें, हमारे लिए जो हमारी नेक ख्वाहिशात हैं वो पूरी करे। अल्लाह इस महीने के सदके हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे और मैं मेरे लिए भी और मेरे सब बहन भाइयों के लिए भी। और बस आज मैं रह ना सकी तो मैंने कहा मैं आज आपसे ज़रूर। कल से मेरा ट्रीटमेंट तो स्टार्ट हो गया है। अब पहला जो सेशन है वो कंप्लीट हो गया। दूसरा सेशन उन्होंने कहा था 1 वीक के बाद, फिर उसके बाद 3-4 डेज़ के बाद। अब ये कि मैंने सोचा था कि रमज़ान में कोशिश करूँगी कि कुछ दिन इमरान के साथ जाऊँ, कुछ दिन बीच में नहीं जाऊँगी। लेकिन अब मैंने वही सेम डेज इमरान के वाले रखे हैं कि मुझे आने जाने में आसानी हो और अफ्तारी के बाद जाना पड़ेगा, क्योंकि रोज़े में तो मैं सेशन नहीं करवा सकती। और अल्लाह ताला सबको तौफीक दे के वो पूरे रोज़े रखे। आप दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ रखे, सबके लिए रहमत। लास्ट टाइम तो हमने 1 वीक बिफोर ही रमज़ान की तैयारियां शुरू कर ली थी। अब भी हमने शुरुआत तो कर ली थी, हम लोग ग्रोसरी वगैरह ले आए थे, लेकिन मेरे बीमार होने पे सारी तैयारियों का बीच में रह गया। अब साथ साथ करेंगे। बस ये होता है कि हमसे ज्यादा बच्चों को इंतजार होता है कि सहरी में क्या बने, अफ्तारी में क्या बने। आज तो माशाल्लाह से सुबह मेरे सारे बच्चों ने खैर से रोजा रखना है। छोटे छोटे मेरे बच्चे, ये पिछले साल भी मेरे जुबैर और रहमा ने रखा था। हानिया और हनान और निशान तो पहले से रखते हैं, लेकिन ये जो जुबैर और मैमी है इनका ये पिछले साल पहला रोजा था। अब ये कह रहे हैं कि हम साथ साथ मामा रखा करेंगे। और ये बड़ी मजे की बात हुई कि कल छुट्टी आ गई 23 मार्च की। इसमें भी बड़ा मजा आ गया कि फर्स्ट रोजा और फर्स्ट छुट्टी, क्योंकि घर में तो आपको पता है कि ऑफ कर दे यहाँ से, जल्दी कर दे, जल्दी कर जल्दी दे। कर। कल हैर से मेरे सारे बच्चे रोजे रखेंगे और हम इनके लिए एहतमाम करेंगे। अल्लाह हमारी ये रौनकें बहाल रखे। अपने बिछड़े हुए इन दिनों पे बहुत याद आते हैं, जो ऐसे स्पेशल इवेंट्स होते हैं, रमज़ान आए, ईद आए और दूसरी शबरात आए, मराज शरीफ आए, इन पे अपने जो हमारे रिश्ते चले गए हैं, चाहे वो माँ बाप है, भाई है, सास ससुर है, कोई सा भी रिश्ता है, और भी बहुत से ऐसे रिश्ते जो बहुत करीबी होते हैं, वो जो चले जाते हैं वो भी बहुत याद आते हैं। अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए और हम जो भी कोई अच्छा काम करें, कोई इबादत करें, अल्लाह मेरे सब मिलने वालों को सबको उसका अजर पहुंचाए। और कोशिश कीजिएगा कि हम जिंदगी के साथ इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ हम बहुत से ऐसी बातें कर जाते हैं जिसमें हमें ये पता ही नहीं होता कि इसका हमारे लिए क्या है, गुनाह, ये सब साथ साथ करते रहते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि इस महीने में हम लोग बहुत कोशिश करें कि कम से कम हो जाएं। मैं तो ये चीज़ का बहुत करती हूँ कि मेरे लफ्ज़ों से, मेरे हाथों से, मेरी बातों से किसी को दुख ना हो। और ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये इंसान की ज़िंदगी का एक
पहलू है कि किसी के लफ्ज़ों से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, और मेरी ये कोशिश होती है कि मैं अपने लफ्ज़ों को ऐसे अदा करूं कि किसी को मेरी लफ्ज़ों से तकलीफ ना पहुंचे। ऑफ करो। अब फिर एक बार फिर आपको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद, और अल्लाह सब के लिए आसानियों के साथ ये रमज़ान खुशियों के साथ आए। ओके, अब मैं अपने ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह अब आपसे हर रोज़े में मिला करेंगे इंशाल्लाह ताला। ओके, अल्लाह हाफिज़।